अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। यूएसए के वॉर ऑन टेरर की वजह से पूरी दुनिया में 8 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें गई और 65,000 पाकिस्तानी मारे गए और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ड्रोन अटैक्स भी हुए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे या एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर को ज्वाइन क्यों किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं वॉर ऑन टेरर के ऊपर। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया, जिस अटैक में तकरीबन 3,000 लोग मारे गए। उसके बाद जॉर्ज बुश जो हैं उस टाइम के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक जॉइंट सेशन करवाई कांग्रेस की, और कांग्रेस की उस जॉइंट सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया पूरी दुनिया के ऊपर वॉर ऑन टेरर, जिसका मतलब ये है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे। उनका मानना ये था कि जो हम पे अटैक किया गया है वो टेररिस्ट ग्रुप्स ने किया है, तो वो टेररिस्ट के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने जो है वो टेररिस्ट के अगेंस्ट वॉर कर दी। उसके बाद यूएसए ने पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट सेंड की और उस रिक्वेस्ट में उन्होंने कहा कि आप हमें पाकिस्तान का एयरबेस यूज़ करने दें। फिर उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो उन्होंने एक जॉइंट कन्वर्सेशन की। उसमें उन्होंने वेरियस ग्रुप्स को बुलाया, जिसमें लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे और रिलीजियस लीडर्स थे, रिपोर्टर्स थे। तो उन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया कि हम जो है अपने एयर बेसिस अमेरिका को यूज़ करने देंगे या हम वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के साथ होंगे, हम उसको ज्वाइन करेंगे। फिर पाकिस्तान ने उनको 2 एयर बेसिस का एक्सेस दिया, एक सिंध से और एक बलूचिस्तान से। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान है वो वॉर ऑन टेरर में आ गया, उसने ज्वाइन कर। जो पहली वजह थी वो ये थी कि यूएसए ने पूरी दुनिया को थ्रेट दिया था। जब जॉर्ज बुश ने 20 सितंबर को ज्वाइंट सेशन की, तो उन्होंने कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में कहा कि आइदर यू आर विद अस और यू आर विद द टेररिस्ट। तो उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आप टेररिस्ट के साथ होंगे। तो उस टाइम की जो पूरी जो भी मतलब पावरफुल कंट्रीज थे, जैसे जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, इवन रशिया जो अपोनेंट था यूएसए का, तो उसने भी सिंपैथी दिखाई, उसने भी यूएसए को सपोर्ट दिखाई। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर पाकिस्तान उनके अगेंस्ट जाते तो पाकिस्तान को बड़े ट्रबल्स फेस करने पड़ते। तो पहली वजह ये थी। जो सेकंड वजह है वो ये है कि अगर पाकिस्तान यूएसए को वॉर ऑन टेरर में कोऑपरेट नहीं करता तो इंडिया उसको रिप्लेस कर देता, पाकिस्तान की जगह इंडिया ले लेता। तो अब वेस्ट से पाकिस्तान को इंडिया का ख़तरा था, क्योंकि अगर इंडिया के वहाँ पे बेसिस बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते, और ईस्ट से तो इंडिया को वैसे ही पाकिस्तान को ख़तरा है। तो अगर आप मैप को देखें तो पाकिस्तान स्क्वीज़ हो जाता। तो पाकिस्तान मतलब उसको वेस्ट से भी अटैक हो रहा है और उसको ईस्ट से भी अटैक हो रहा है। तो इसी वजह से पाकिस्तान को जो है वो सिक्योरिटी के या स्ट्रेटेजिक मसले हुए कि हमारी सिक्योरिटी मसले में आ जाएगी, तो तभी उन्होंने यूएसए के साथ कोऑपरेट कर लिया। जो थर्ड कॉज है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी एक स्टेटमेंट निकाली, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने जो यूएसए के ऊपर जो अटैक हुआ उसको कंडेम किया और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना सपोर्ट दिखाया। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएसए को सपोर्ट कर रही है। अगर पाकिस्तान यूएसए को सपोर्ट नहीं दिखाता तो पाकिस्तान को ट्रबल्स फेस करने पड़ते। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने यूएसए को सपोर्ट किया। जो फोर्थ कॉज है वो ये है कि पाकिस्तान में हर हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस रहते हैं। अगर आपने मेरी इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लें। उसमें मैंने 16 कॉजेज़ बताएं कि पाकिस्तान में क्यों इकोनॉमी के मसले हैं। तो पाकिस्तान में इकोनॉमी के मसले हर हमेशा होते हैं, तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड चाहिए था, तो इसी वजह से पाकिस्तान में ज्वाइन किया। और अब्दुल सत्तार अपनी किताब में लिखते हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में कि सिर्फ 7 साल के अंदर पाकिस्तान ने यूएसए से 7.1 बिलियन का जो फंड है वो रिसीव किया, एड रिसीव किया। तो ये भी एक वजह बन जाती है। और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान को डर था कि कहीं कश्मीर वाला जो इशू है उसको यूएसए और यूनाइटेड नेशंस जो है वो टेररिज्म का लेबल ना लगा दे। क्योंकि देखें कश्मीर में जो स्ट्रगल है वो इंडिया का मानना है कि वो जो वहाँ पे जो स्ट्रगल हो रही है उस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म वहाँ पे फैला रहा है। मतलब इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा है। अब अगर यूएसए को और यूनाइटेड नेशंस के साथ पाकिस्तान कोऑपरेट नहीं करता तो हो सकता है वो जो कश्मीर की स्ट्रगल। और जो लास्ट कॉज है वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के सैंक्शंस थे और पाकिस्तान चाह रहा था कि वो सैंक्शंस हट जाएं।
देखें, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और अमेरिका ने इसको कंडेम किया था और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस या पाबंदियां लगाई थी कि आपने न्यूक्लियर पावर क्यों बने आप, क्योंकि यूएसए नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बने। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी तो अमेरिका इसके अगेंस्ट था, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो नहीं पसंद करते कि डेमोक्रेसी के अलावा कोई अलग फॉर्म हो गवर्नमेंट का। तो पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप थी उसकी वजह से भी उन्होंने सैंक्शंस लगाए। तो ये भी एक वजह बनी कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस थे, पाबंदियां थी, तो पाकिस्तान चाह रहा था वो हट जाएं। तो इसी वजह से उसने यूएसए के साथ कोऑपरेट करके वॉर ऑन टेरर को ज्वाइन कर लिया। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के ऊपर बाद में जो है वो कोऑपरेट करना छोड़ क्यों दिया, स्पेशली 2011 में। उसकी पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के ख़ुद के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा था, ड्रोन अटैक, तो जिसमें पाकिस्तान के 3500 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो इस वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हुआ, क्योंकि बहुत से रैलीज़ निकले, स्ट्राइक्स हुई और अपने ही लोगों को जो है वो हमारे अपने ही लोगों को यूएसए मार रहा था। तो नंबर 1 वजह ये। सेकेंड कॉज है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान्स रहते हैं और पाकिस्तान में भी कुछ अफ़गान्स रहते हैं, तो इनकी कनेक्शन थी और पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, तो वो खुद के मुसलमानों के अगेंस्ट जा रहे। तो हमारी आर्मी और दूसरे जो एक्टर्स थे उन्होंने वॉर ऑन टेरर को जो है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो वॉर ऑन टेरर से साइड करना शुरू हो गया। जो थर्ड वजह है पाकिस्तान ने खुद को साइड किया वॉर ऑन टेरर से, वो ये है कि पाकिस्तान के यूथ का कत्ल हुआ एक अमेरिकन सिटीज़न के हाथ से, जिनका नाम था रेमंड डेविस। तो रेमंड डेविस ने एक पाकिस्तानी यूथ को कत्ल किया। फिर उसके बाद वो यूएसए एम्बेसी में गए। जब यूएसए की वो एम्बेसी में गए तो वहाँ पे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन नहीं लगती। जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि वहाँ पे पाकिस्तान का कानून जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि जो एम्बेसी होती है उसको इम्यूनिटी दी जाती है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर हुआ। और जो लास्ट कॉज है वो ये है कि उसामा बिन लादेन के ऊपर जब अटैक हुआ और उसको जो है वो यूएसए ने कत्ल किया, तो इसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा, क्योंकि पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को या उन्होंने हैक किया था या वो काम नहीं कर रहे थे। मतलब कि पाकिस्तान को बगैर बताए आप एक सवरेन स्टेट की टेरिटरी में आ रहे हैं और उसकी जुरिस्डिक्शन में आप किसी को मार रहे हैं, किसी को कत्ल कर रहे हैं। तो ये भी एक वजह बनी कि पाकिस्तान ने जो है वो वॉर ऑन टेरर से साइड कर लिया। अगर आप वॉर ऑन टेरर से रिलेटेड और भी टॉपिक जानना चाहते हैं, जैसे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नीचे जाके कमेंट्स करो और मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।